जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर जो है ये वो क्या कहते हैं जंगल में आग की तरह फैल चुकी है और यकीनन इसके पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सूरत हाल है उस पर दूररस नताइज मुरतब होंगे। जो इलेक्शन के हवाले से बातें हो रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर भी इसका यकीनन असर होगा और मामलात में मजीद गर्मा गर्मी आने की तवक्को की जा सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे गुज़िश्ता वीलॉग्स में हम दबे अल्फाज में भी और खुले अल्फाज में भी इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन आज उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और जिस केस में गिरफ्तार किया गया है और जो ये बात बयान करने की कोशिश की जा रही है कि जी चेयरमैन नैब जो हैं उन्होंने 1 मई को इनके वारंट गिरफ्तारी जो थे वो जारी कर दिए थे। तो जिस तरह से पहले कानून के हवाले से बातें होती रही हैं कि जी जब आप वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करते हैं तो फिर आप बताते हैं और फिर ये होता है और वो होता है, तो फिर इस बार वो तमाम लवाजमात जो है वो पूरे क्यों नहीं किए गए। फिर इंतहाई बेढंगे अंदाज में इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह से शीशे तोड़े गए हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है जिस तहम्मुल के साथ वो चल रही थी, शायद ये जो तेज़ी आज दिखाई गई है ये थोड़ा उनकी तहम्मुल मजाजी के साथ मैच नहीं करती। अगर हम इस बात के साथ जोड़ें कि जो जनरल फैसल के हवाले से और जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद ही अगर काम किया गया है और उनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि इस इकदाम के बाद शायद जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो ये बात कायम करने की कोशिश की जा रही थी कि वो अपने आप को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे, तो शायद उनके इस मौक़िफ़ की नफ़ी होती है आज के इस इक़दाम के बाद। देखिए, अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त चली गई है आर्टिकल 6 के हवाले से और 29 मई को उसके ऊपर जो है वो बहस भी होनी है कि आया कि ये दरख्वास्त जो है ये काबिल समाअत है या नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि शायद उसका इंतज़ार कर लेना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर अल-क़ादत ट्रस्ट के हवाले से बात है तो ये बातें कोई आज की थोड़ी हैं, ये कब से चल रही हैं। तो चीज़ों की जो टाइमिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते और उससे पहले जब इमरान खान साहब ने बयान ये दे दिया था तो 2-4 दिन अगर ठंडा होने देते और उसके बाद अगर आप इनको गिरफ्तार करते तो शायद नतीजा जो है वो कुछ और निकलता। लेकिन इस वक्त एक आम आदमी जो है वो इन चीज़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेगा और जब वो इन चीज़ों को आपस में जोड़ेगा कि इमरान खान का बयान आता है, उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये एक और सेंटिमेंट मजबूत करने की कोशिश जो है वो मुझे लग रही है कि जिससे एक आम आदमी को मजीद जो है ये बात करने को मिलेगी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ है और ये बात जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मामले से इमरान खान साहब को फ़ायदा और इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो कि इतने तहम्मुल मजाजी के साथ गुज़िश्ता अरसे से काम करती चली आ रही है और अपने गुज़िश्ता साबका इस्टेब्लिशमेंट जिसमें जनरल फैज़ और बाजवा साहब भी शामिल हैं, उस इस्टेब्लिशमेंट की जो नाकामियाँ हैं उनको समेटने की कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद उनके इस रवैये को और उनकी इस तहम्मुल मजाजी का जो मुज़ाहिरा किया जा रहा था उनकी तरफ से, उसकी यकीनन ये नफ़ी होती है, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो इतनी पेचीदगियों में नहीं जाता कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। वो तो ये सोचेगा और जो बयानियां जो है वो PTI की तरफ से मजीद फैलाने की कोशिश की जाएगी, उसके पीछे भी यकीनन यही राज कार फरमा होगा कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनको एक मजीद एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाकर पेश करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि मामलात जो माजी में रहेंगे हैं वो इससे अलग हैं। अब एक तरफ ये भी सवाल पैदा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब ये दबाव बढ़ता चला जा रहा था कि सर जो काम आपने किया है इसको पाया तकमील तक भी आपने ही पहुंचाना है। तो शायद ये उसकी भी एक कड़ी हो सकती है कि उन्होंने भी कहा हो ठीक है जो काम हमने 6 महीने बाद करना है वो हम 6 महीने पहले कर लेते हैं। तो बहरहाल इन तमाम मामलात के बाद
جو نقصان ہے جو کہ یقیناً عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے بھی اس مملکت خداداد کو پہنچ رہا تھا، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی تھوڑا سا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یہ بھی یقیناً کوئی اچھا نہیں ہے، کیونکہ لنک جو دیا جا رہا ہے رینجرز کی گرفتاری کا کہ رینجرز جو ہے وہ گرفتار کرنے کیوں آئی، اب یہ باتیں جو ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھلیں گی اور مزید جو اطلاعات ہیں وہ ہمارے تک پہنچیں گی۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس طرح سے جس تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا یہاں پر دونوں طرف جو پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جو سپاہی تھے ان کی تعداد میں جس تیزی کے ساتھ کمی واقع ہوئی ہے، شاید یہ اگر تھوڑا سا مزید انتظار کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یقیناً لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈپریس ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ یقیناً اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ شور مچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر استعمال کرنے کا ہتھیار ہے۔ آج کا ہمارا ویلاگ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم اگر عمران خان صاحب کے مختلف پالیسیز اور بیانات کے اوپر اگر ہم تنقید کرتے رہے ہیں تو آج ہم یہ بھی کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کا یقیناً القادر ٹرسٹ کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جن میں گرفتاری بنتی تھی، لیکن جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اور جو طریقہ کار اپنایا گیا یقیناً وہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کسی پر تنقید کریں جب وہ آزاد ہو، جب وہ پابند سلاسل ہو جائے تو پھر شاید اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں پھر اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی خلاف قانون بات ہوتی ہے تو اس پر بھی بات کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ حافظ۔